लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। भाजपा ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर अपनी ताकत और बढ़ा ली है, तो कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ जुटी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 सीटों पर आज सुबह 7 मई को मतदान शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें भिंड, गुना, सागर, भोपाल, विदिशा और बैतूल में भाजपा आगे जाती हुई दिख रही है। बाकी 3 सीटों पर ग्वालियर, मुरैना और राजगढ़ में कांग्रेस का रुझान नजर आ रहा है। 9 सीटों पर कुल 127 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं इन 9 सीटों पर जहां आज मतदान हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। भोपाल सीट पर भाजपा का पहले से ही दबदबा रहा है, तो पिछले 40 सालों से इन सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। ये सीट बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। कांग्रेस इस बार भी बीजेपी की इस किले को भेद पाएगी, ऐसा आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार पूर्व महापौर आलोक शर्मा हैं। आलोक शर्मा शहरी क्षेत्र में बढ़त बनाते दिख रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मेहनत कर रही है। कांग्रेस ने यहां अरुण श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीजेपी को मोदी का रोड शो, मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज की सक्रियता भी नजर आ रही है और भाजपा को मजबूत की दे रही है। शाह के दखल के बाद विधायक भी जो गुटों में बटे हुए थे एकजुट हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव की पूरी ताकत उनकी खुद की टीम है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद के साथ कई नेता भी उनकी जीत जिताने के लिए जुटे हुए हैं। अरुण श्रीवास्तव के पक्ष में मतदान कराने में लोग जुटे हुए हैं। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा 6 और कांग्रेस 2 पर काबिज है। चलिए अब एक नजर डालते हैं विदिशा लोकसभा सीट पर। विदिशा लोकसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवराज सिंह की जीत एक तरफा नजर आ रही है। जीत रिकॉर्ड मतों से दर्ज हो, इस पर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। कांग्रेस ने यहां से प्रताप भानु सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो चुनाव मैदान में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। भाजपा का गढ़ बन चुकी विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान का पल्ला भारी नजर आ रहा है। भाजपा के टीम वर्क का फायदा उन्हें मिल रहा है। कांग्रेस की अंदरूनी टूट ने भी चौहान को बल दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा के सामने चुनौती जातिगढ़ समीकरण को साधने की है। वे खुद ब्राह्मण हैं और इस सीट पर इनकी संख्या भी है। आजा आजाजा के साथ मुस्लिम कांग्रेस की तरफ बढ़ता है तो शर्मा चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी मुकाबला एक तरफा सा दिख रहा है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 7 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। चलिए बढ़ते हैं मुरैना लोकसभा सीट की तरफ। मुरैना सीट पर जातीय समीकरण ही तय करेंगे हार जीत के नतीजे। भाजपा के शिवमंगल तोमर और कांग्रेस के सतपाल सिकरवार नीटू आमने सामने हैं। 25 अप्रैल को मोदी की सभा से माहौल गरमाया गया है। 2 दिन पहले प्रियंका की सभा से कांग्रेस मजबूत हुई है। हाल ही में पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया और कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने भाजपा का दामन थामा है। हालांकि तोमर को नीटू काढ़ी चुनौती दे रहे हैं। दोनों दलों ने जाति आधार पर ध्रुवीकरण किया है। दोनों प्रत्याशी क्षत्रिय है। बसपा से रमेश गर्ग का उतरना भाजपा के लिए चुनौती है। मुरैना लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 5 पर कांग्रेस का और 3 पर भाजपा का कब्जा है। अब एक नजर डालते हैं भिंड लोकसभा सीट पर। भिंड सीट पर भाजपा की संध्या राय के सामने कांग्रेस के बरैया दिख रहे हैं। जोर भिंड भिंड में भाजपा ने फिर से संध्या राय पर भरोसा जताया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया से चुनौती मिल रही है। राहुल गांधी ने भिंड में संविधान की प्रति हाथ में लेकर कहा था कि संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। एससी के लिए सुरक्षित इस सीट पर दलित वोट निर्णायक होंगे। फूल सिंह भिंड लोकसभा के अंतर्गत भांडेर से विधायक हैं। भिंड में 1979 से भाजपा जीतती आ रही है। 2019 में संध्या राय ने कांग्रेस के देवाशीष जरारिया को हराया था। इस बार जरारिया बीएसपी से लड़ रहे हैं। भिंड लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर 4 पर कांग्रेस और 4 पर भाजपा का कब्जा है।
मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उनमें एक महत्वपूर्ण सीट है राजगढ़। इस सीट से मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार वे भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर से चुनाव हार गए थे। वे बीजेपी से एक बार फिर रोडमल नागर उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच बराबरी की टक्कर दिख रही है। राजगढ़ में टक्कर कांटे की है। कांग्रेस से 33 साल बाद चुनाव लड़ने पहुंचे दिग्विजय सिंह गांव-गांव घूमे हैं। भाजपा उन्हें चुनाव में शिकस्त देने के लिए लगातार आरोप लगा रही है कि दिग्विजय सिंह श्री राम और हिंदू विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह को प्रचार में कहना पड़ा कि वे पुराने सनातनी हैं। यहाँ 8 विधानसभाओं सीट में से आधे आधे पर दोनों दलों का प्रभाव है। दिग्विजय सिंह सोशल इंजीनियरिंग करने में सफल होते हैं तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी सांसद रोडमल नागर का पार्टी के भीतर विरोध भी है। लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों की स्थिति भाजपा 6 पर और कांग्रेस 2 पर काफी। मध्य प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण सीट है, लोकसभा सीट है गुना। यहाँ से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया है। सिंधिया ने पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके ही वफादार केपी यादव ने हरा दिया था। केपी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। यहाँ से 2019 में हारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा प्रत्याशी हैं। इस बार गुना सीट से सिंधिया की जीत साफ नजर आ रही है, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती यादव वोटों को तोड़ निकालने की है। भाजपा ने केपी यादव का टिकट काटा है। कांग्रेस ने इसी का फायदा उठाते हुए यादवेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। यादवों के साथ बाकी जातियों का गणित बैठा तो सिंधिया को चुनौती मिल सकती है। हालांकि सिंधिया ने योगी, उमा, शिवराज समेत कई नेताओं की सभा कराकर माहौल अपने पक्ष में कर रखा है। इस लोकसभा क्षेत्र से आने वाली विधानसभा सीटों की स्थिति भाजपा 6 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर काबिज है। चलिए अब बढ़ते हैं ग्वालियर की ओर। ये भी एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। यहाँ से भाजपा के भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक मैदान में हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला नजदीकी नजर आ रहा है। इसे ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण भी कहा जा रहा है। कुशवाहा को नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी माना जाता है। कांग्रेस को ग्वालियर पूर्व, ग्रामीण, डबरा और पोरी में बढ़त मिलती दिख रही है। ग्वालियर सीट कांग्रेस ने 2004 में जीती थी। इसके बाद से भाजपा ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने इस बार व्यूह रचना की है। कांग्रेस एकजुट भी दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी पर जोर लगा रही है। इस लोकसभा क्षेत्र से आने वाली इस विधानसभा सीटों की स्थिति भाजपा 4 और कांग्रेस 4, यानी कि दोनों बराबर बराबर सीटें हैं। अब बात करते हैं बैतूल लोकसभा सीट की। आदिवासी सीट पर कांग्रेस से आगे निकल रही है भाजपा। भाजपा जो है आजाद आरक्षित इस सीट पर 46% आदिवासी वोटर हैं जो निर्णायक हैं। यहाँ मोदी की गारंटी भाजपा की बढ़त में अहम दिखाई दे रही है। साथ ही राम मंदिर के मुद्दे के साथ संघ एक्टिव हो गया है। पिछले 33 सालों से यह भाजपा जीतती आ रही है। भाजपा ने सांसद दुर्गा दास उइके पर फिर से भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने भी पिछला चुनाव लड़े रामू टेकाम को टिकट दिया है। प्रधानमंत्री की सभा से चुनावी माहौल गर्मा गया है। भाजपा यहाँ निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ रही है। इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा सीटों की स्थिति, भाजपा के यहाँ पर 6 विधायक हैं तो कांग्रेस 2 सीटों पर काबिज है। मतलब भाजपा के 6 और कांग्रेस के 2 विधायक यहाँ से। अब लोकसभा सागर की बात करते हैं। अब सागर लोकसभा सीट पर भी नजर डालते हैं। भाजपा के गढ़ में सेंध लगा पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। सागर लोकसभा सीट पर भाजपा ने डॉक्टर लता वनखेड़े को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा को टिकट दिया है। भाजपा ने मौजूदा सांसद राज बहादुर सिंह का टिकट काटा है, लेकिन इसका कोई असर सीट पर नहीं है। प्रधानमंत्री की सभा यहाँ हो चुकी है। भाजपा पिछले 33 साल से यहाँ चुनाव जीतती आ रही है। ताज़ा तस्वीर बता रही है कि 2024 में भी इस गढ़ को भेद पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। भाजपा यहाँ मोदी की गारंटी के साथ खासतौर पर पेट्रोकेमिकल हब से 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाने और केन बेतवा लिंक परियोजना से संसदीय सीट के हर घर में पानी को लेकर मतदाताओं के बीच पहुंच रही है। कांग्रेस के गुड्डू राजा बुंदेलखंड का खोया सम्मान वापस दिलाने को लेकर जनता से मिल रहे हैं।
यहाँ विधानसभा सीटों की स्थिति, भाजपा यहाँ पर 7 सीटों पर काबिज थी और कांग्रेस 1 सीट पर। अब कांग्रेस की एकमात्र विधायक भी भाजपा में चली गई। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उसका पूरा लेखा जोखा हमने आपको बताया। अब नतीजा किसके पक्ष में आएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपकी इन सीटों पर क्या राय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और एक गुजारिश भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। नमस्कार, जय हिंद।